नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब एम्बुलेंस के लिए भी की जा सकेगी ऑनलाइन बुकिंग। राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में लिया गया फैसला। प्रदेश में ऑनलाइन वाहनों की बुकिंग की दायरा बढ़ाया जा रहा है। अब आपात स्थिति के दृष्टिगत आम जन ऑनलाइन एम्बुलेंस बुक कर सकेंगे। हल्द्वानी से इसकी शुरुआत होगी। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने ऑनलाइन वाहन सेवाओं को लेकर जताई गई आपत्ति को दरकिनार कर दिया। साथ में ऑनलाइन सेवा उपलब्ध कराने वाले रैपिडो और एम्बुलेंस व तिपहिया वाहन उपलब्ध कराने वाली हिटो हिट सॉल्यूशन हल्द्वानी को एग्रीगेटर लाइसेंस देने पर भी मुहर लगाई है। साथ ही प्राधिकरण ने परमिट धारक की मृत्यु अथवा वाहन खराब होने के कारण संचालन न होने की स्थिति में विलंब शुल्क माफ करने का भी निर्णय लिया है। यूके पुलिस के लिए खुशखबरी। धार्मिक स्थलों पर जवानों की नहीं लगेगी लंबी ड्यूटी, बनेगा रोस्टर। राज्य के दूरस्थ धार्मिक स्थलों पर लंबे समय तक ड्यूटी करने वाले महिला और पुरुष पुलिस कर्मियों के लिए खुशखबरी है। अब पुलिस कर्मी एक साथ 3 से 4 माह तक की ड्यूटी नहीं करेंगे। पुलिस कर्मियों की समस्या को देखते हुए एसएसपी उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा ने नई पहल शुरू की है। इसके तहत पुरुष पुलिसकर्मी को 1 माह और महिला कांस्टेबल 20 दिन की ड्यूटी करेंगे। ड्यूटी की समय अवधि पूरा होने के बाद जिले से भेजे जाने वाले दूसरे पुलिसकर्मी ड्यूटी करेंगे। इसके लिए एसएसपी ने रोस्टर बनाने के भी निर्देश दिए हैं। अल्मोड़ा दून के बीच जल्द शुरू होगी हेली सेवा। तैयारियां पूरी, किराया होगा 5000। अब अल्मोड़ा से देहरादून पहुंचने में यात्रियों को सड़क मार्ग के जरिए 10-12 घंटों के थकाऊ सफर की समस्या से जल्द निजात मिलेगी। यहां टाटिक हेलीपैड से 2-3 दिन के भीतर देहरादून के लिए हेली सेवा शुरू होने वाली है। हेली सेवा के लिए यात्रियों से अल्मोड़ा से देहरादून तक का किराया 5000 रुपए निर्धारित किया गया है। बताया जा रहा है कि हेली सेवा में 11 सीटर डबल इंजन का हेलीकॉप्टर उपयोग किया जाएगा। हेली सेवा शुरू करने के लिए यहां सभी जरूरी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। हेली सेवा का रूट चार्ज भी तैयार कर लिया गया है। 20 महीने में 1.3 गुना बढ़ी प्रदेश की जीडीपी, बोले सचिव। नियोजन बेरोजगारी दर में भी आई गिरावट। उत्तराखंड की जीडीपी 20 महीने में 1.3 गुना बढ़ी है। उत्तराखंड का राज्य सकल घरेलू उत्पाद 2021-22 में 2.74 लाख करोड़ था। 2023-24 में यह बढ़कर 3.46 लाख करोड़ रुपए हो गया। पर्यटन और विनिर्माण क्षेत्र में आर्थिक विकास दर में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है। बुधवार को सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड की बेरोजगारी दर में भी गिरावट आई है। 2023-24 में 15 से 29 वर्ष के बीच 19.9% की गिरावट दर्ज हुई है। वहीं प्रति व्यक्ति आय में 26% की बढ़ोतरी हुई है। 21-22 में 1.84 लाख भी, जो बढ़कर 2.60 लाख रुपए हो गई। वन्य जीवों को आबादी में आने से रोकेगी जैविक बाढ़। संवेदनशील जगहों पर बाढ़ बनाने का फैसला। वन विभाग ने वन्य जीवों को आबादी में आने से रोकने के लिए संवेदनशील जगह पर जैविक बाढ़ बनाने का फैसला किया है। इसमें कांटेदार समेत अन्य प्रजातियों की वन संपदा को लगाया जाएगा। हर साल वन्य जीवों के हमले में कई लोगों की जान चली जाती है, वहीं फसलों को भी नुकसान पहुंचता है। अब तक वन्य जीवों को रोकने के लिए हाथी दीवार, खाई खोदना, सोलर फेंसिंग, टेंटिकल सोलर फेंसिंग, मधुमक्खी के डिब्बों की कतार बनाने जैसे कई कार्य किए गए, लेकिन फिर भी वन्य जीवों के हमले की घटनाएं लगातार हो रही है। अब विभाग जैविक बाढ़ का नया प्रयोग करने जा रहा है। NH-74 घोटाला, पीसीएस डीपी सिंह समेत 7 के खिलाफ ईडी का एक और मुकदमा दर्ज। राजमार्ग NH-74 घोटाले में पीसीएस अफसर डीपी सिंह, पूर्व एसडीएम काशीपुर भगत सिंह फोना समेत 7 के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक और केस दर्ज किया गया है। सभी आरोपियों पर करीब 8 करोड़ रुपए के धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। ईडी ने इस मामले में करीब 2 साल पहले चार्जशीट दाखिल की थी, जिसका अब कोर्ट ने संज्ञान लेकर सभी आरोपियों को समन जारी करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 दिसंबर की तिथि नियत की गई है।
शिक्षक भर्ती निदेशालय ने चयन के बाद अभ्यर्थियों की रोके गए नियुक्ति पत्र संबंध में मांगी रिपोर्ट। शिक्षा निदेशालय ने शिक्षक भर्ती में शामिल उन अभ्यर्थियों की रिपोर्ट तलब की है जिनके चयन के बाद नियुक्ति पत्र रोके गए हैं। अपर शिक्षा निदेशक RL आर्य के मुताबिक हर मामले को देखने के बाद प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा। प्रदेश में इन दिनों सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 2906 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। शिक्षक भर्ती को लेकर 13 चरणों में काउंसलिंग हो चुकी है, जिसके बाद विभाग की ओर से विभिन्न जिलों में कुछ अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। कुछ को विद्यालय भी आवंटित कर दिए गए, लेकिन विभाग ने विभिन्न कारण बताते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिए। सिलक्यारा का सबक, अब पहले विशेषज्ञ समिति करेगी सुरंग DPR का परीक्षण, फिर मिलेगी स्वीकृति। अब राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरंग निर्माण की योजना को पहले विशेषज्ञ उसके सभी पहलू का परीक्षण करेंगे। उनसे हरी झंडी मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा। इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। पिछले साल उत्तरकाशी जिले में सिलक्यारा सुरंग हादसा हुआ था। इसके बाद से सुरंग निर्माण को लेकर कई कदम भी उठाए गए हैं। हाल ही में मंत्रालय ने आदेश जारी किया है, उसमें सिलक्यारा सुरंग का जिक्र किया गया है। इसमें टनल निर्माण की डिजाइन, निर्माण योजना की जांच की तत्काल समीक्षा की आवश्यकता को रेखांकित किया है, ताकि समस्याओं को पहचानने के साथ समाधान किया जा सके। वाहनों की मॉडल सीमा का फैसला, STA ने लटकाया रैपिडो समेत 4 को एग्रीगेटर लाइसेंस पर रजामंदी। प्रदेश में वाहनों की मॉडल सीमा का फैसला फिलहाल राज्य परिवहन प्राधिकरण ने लटका दिया है। इसके लिए गठित समिति को कुछ बिंदु पर स्पष्ट करने को कहा गया है। वहीं रैपिडो सहित 5 को एग्रीगेटर लाइसेंस देने पर सहमति बन गई है। दोनों ही बिंदुओं पर परिवहन कारोबारियों ने विरोध जताया था। मंगलवार को परिवहन मुख्यालय में परिवहन आयुक्त एवं सचिव ब्रिजेश कुमार संत की अध्यक्षता में STA की बैठक हुई, जिसमें 2 मामलों पर परिवहन कारोबारियों का विरोध देखने को मिला। पहला मामला वाहनों की मॉडल सीमा यानी परमिट की निर्धारित अवधि पूरी करने के बाद उस मार्ग से वाहन हटाने की सीमा को लेकर रखा गया। टिप्पर खाई में गिरा, चालक समेत 2 की मौत, 4 लोग घायल। सीमांत तलाधेश क्षेत्र में टिप्पर खाई में गिरने से चालक समेत 2 लोगों की मौत हो गई। मृतक पिथौरागढ़ जिले के रहने वाले हैं। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। चारों का चंपावत जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। सभी की हालत खतरे से बाहर है। सड़क निर्माण के काम में लगे मजदूर काम खत्म करने के बाद वाहन से कमरे को लौट रहे थे। नेपाल सीमा से लगे तलाधेश क्षेत्र की कारी गांव के पास मंगलवार रात 8 बजे के आसपास टिप्पर संख्या UK 05 CA 0521 सड़क से लगभग 60 मीटर नीचे की ओर पलट गया। तामली से सिमिया जा रहे वाहन में कमरे को लौट रहे मजदूर सवार थे। हादसे की जानकारी पर तामली थाने से पुलिस मौके पर पहुंची। सभी 6 घायलों को खाई से निकालकर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मंच ले गए। उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं के काम की खबर, जल्द बढ़ सकते हैं टैरिफ। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के 304 मेगावाट मनेरी भाली 2 परियोजना में निवेशित पूंजी पर रिटर्न के लिए टैरिफ में वृद्धि के प्रस्ताव पर उपभोक्ताओं ने कड़ा विरोध किया है। उपभोक्ताओं ने विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी, जबकि नियामक आयोग अभी जन सुनवाई में सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधिकरण के निर्णय का अध्ययन कर रहा है। यह निर्णय लागू किए जाने के बाद विद्युत टैरिफ में 30 से 35 पैसे तक की वृद्धि की जा सकती है। फेरी वाले और बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक, अब इस गांव की सीमा पर लगाया गया बोर्ड। जखोली ब्लॉक के ग्राम पंचायत कांडा भरदार के ग्रामीणों ने फेरी करने वाले और बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। इस संबंध में गांव की सीमा में 3 अलग अलग स्थानों पर बाकायदा सूचना बोर्ड भी लगा दिए हैं। ग्राम पंचायत मैदनपुर ने भी बाहरी लोगों के गाँव में प्रवेश पर रोक लगा दी है। बीते सितंबर माह में केदार घाटी के कई गाँव में फेरी वाले, गैर हिंदू और रोहिंग्या के गांव में प्रवेश और व्यापार करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। इन गांव की सीमा पर सूचना पट भी लगाए गए थे। सूचना पर पुलिस ने इन गांव में लगे आपत्तिजनक बोर्ड हटा दिए थे। बाद में बाहरी लोगों के गांव में प्रवेश पर भी रोक लगा दी थी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।